धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने शुक्रवार को एक बार फिर पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला है। धनबाद के कोयला चोरी में पुलिस अधिकारियों की भूमिका की सीबीआई जांच का आदेश आने के बाद उन्होंने मोर्चा खोला है। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद में कोयला चोरी में पुलिस अधिकारियों की भूमिका की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि संजीव कुमार जब बाघमारा में डीएसपी थे तब से ही कोयले की लूट में शामिल रहे। इसके खिलाफ उन्होंने कई दर्जन पत्र सरकार को लिखा, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं, अलबत्ता उन्हें एक के बाद एक प्रमोशन दिया जा रहा है। ढुल्लू महतो ने कहा कि संजीव कुमार के खिलाफ केवल जांच ही नहीं बल्कि उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की है कि यह जांच न्यायालय की देखरेख में हो। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी निशाने पर लिया और कहा कि जिस बात की मांग वह लंबे समय से करते आ रहे हैं उसका आदेश न्यायालय से आने का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, आप सुनिए। जेल चला जाता है, छूट के चलाता है, मगर ये वर्दी पहन के क्राइम करना, इससे बड़ा अपराध इस धरती पर नहीं हो सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आप लोगों के बीच में पेश भी करना चाहूँगा। 2010 या 11 में उसका पोस्टिंग बाघमारा के ओएसडीओपी के रूप में, डीएसपी के रूप में हुआ था। उसके बाद हम को जब जानकारी हुई और वहाँ पे जब लोगों से क्राइम करवाने लगे, कोयला चोरी करवाने लगे, तब से ही मैं लगातार सरकार के संज्ञान में, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के संज्ञान में मैं देता रहा। इसका जीता जागता उदाहरण देखिए, ये पूरा मोटा फाइल है। ये संजीव कुमार के ही खिलाफ सारा लिख के दिए हुए हैं और सारा जगह आप इसको, आप लोग लेटर नंबर ले सकते हैं, इसका लेटर नंबर ले सकते हैं, एक एक नंबर। हमें लगता है कि 50 से ज़्यादा आवेदन बनाकर हम लोगों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को संज्ञान में देने का काम किया। मगर जब जब इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का सरकार बना, तब पूरी तरह से लूट का छूट दिया गया। और आपने देखा कि ऐसे एसएसपी जो संजीव कुमार जी यहाँ पूर्व में एसएसपी थे, जो बाघमारा में तत्कालीन डीएसपी थे, उस समय से लगातार उनका चरित्र चाल सिर्फ और सिर्फ लूटने का ही रहा। मगर मैं एक विधायक होने के नाते बाघमारा का लगातार उस क्षेत्र का, मतलब एक एक विषय को, एक एक स्थिति को हम लोगों ने सरकार के संज्ञान में दिया। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्या करे, एसएसपी संजय जो तत्कालीन वहाँ के पूर्व डीएसपी थे जब 2011 में, तो उस पर कार्रवाई करने के छोड़ के उसको प्रमोशन देते गया। और कोयला चोरी जहाँ कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है, वैसे वैसे जगह पर झारखंड के कोने कोने में उसको पोस्टिंग किया गया। रामगढ़, बाघमारा, तो जगह जगह पर आप पलामू में देख लीजिए, पलामू में भी वो पोस्टिंग थे, वहाँ पे भी गाय गो तस्करी पूरा करवाया, जोरदार तरीके से गो तस्करी करवाया। आपका सिमडेगा या आपका उधर गुमला तरफ भी वहाँ पोस्टिंग था, वहाँ पे भी आपका पूरा जोर से गो तस्करी करवाया। मतलब ये जंगल से लकड़ी कटवाकर बड़े बड़े लकड़ी का तस्करी करवाया। तो मैं न्यायालय से पुनः आग्रह करना चाहेंगे, इसको अपने संज्ञान में रखते हुए इसका जांच विशेष रूप से गहन चिंतन मंथन करते हुए, जो अवैध माइनिंग के दौरान जो कुछ ही दिन पहले यहाँ पे जब स्थापित थे धनबाद में, तो हजारों आदिवासी, गरीब, दलित, मजदूरों का जो जान गई है, ये सारे लोगों का जान जाने का परिणाम, उस पर हत्या का मुकदमा भी चलना चाहिए। न कि सिर्फ ऐसे जांच में कोयला चोरी, लोहा चोरी में वो फंस के रह जाए, उनको ये हो जाए, ये तो प्रमाण होना तय है। मगर जो 1000 आदमी का जान गया है अवैध माइनिंग के दौरान, उसके बाद उनके रहने के बाद यहाँ पे हजारों लोग, सैकड़ों आदमी का हत्या हो चुका है। ये कोई गलत बात नहीं है, हम कोई गलत बात बोलते भी नहीं है। इसका जांच होना चाहिए। अगर हमारा गलत बात हो, अगर हम गलत बात बोल रहे हैं, तो हम पर भी कार्रवाई हो सकता है, करना चाहिए। हम गलत गुमराह कभी नहीं करते हैं। जो सत्य बात है, सत्य को हम रखते हैं और रखे भी है, पहले भी रखे, आज भी रख रहे हैं। अगर हम गलत बात बोल रहे हैं तो कार्रवाई हम पर भी होना चाहिए। अगर हमारी बात सही है तो इसे एसएसपी को जरूर, हम तो फांसी तो कम होगा उसके पर लिए, क्योंकि इनके नेतृत्व में हजारों आदिवासी गरीब लोग अगर मरा है तो उसका सारा एकदम, अगर कोई भी अगर दोषी है तो एसएसपी संजीव कुमार है। और उनके सहयोगी यहाँ जेएमएम के कुछ नेता हैं जो लोहा का फैक्ट्री चला रहा है, रड का फैक्ट्री चला रहा है, वैसे लोग भी बहुत बड़े बड़े अपराध किए हैं, जो पूरे ऑल बीसीसीएल में, सीसीसीएल में प्रशासन के धौंस जमा कर लोहा जबरन उठाना, अपने फैक्ट्री में गिरवाना, अपने फैक्ट्री में उत्पादन करना, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नाम से पूरा लोहा को कटवाया, उठवाया, अवैध माइनिंग से कोयला गिरवाया। ये जीता जागता उदाहरण है
तो हम एक प्रेस बंधुओं को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, हम नाम नहीं लेंगे, जिन्होंने विस्तार रूप से उठाया था, मगर वो किस कारण से अभी दब गया, मगर वैसे लोग पर भी कार्रवाई होना चाहिए जो उनको सहयोगी रहा है। गलत काम करने में जो पूर्व एसएसपी के सहयोगी रहा है और राज्य सरकार का संरक्षण में ये काम हुआ है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य की जनता देख रही है कि राज्य सरकार के संरक्षण में इस तरह से अगर काम हुआ है तो कौन कौन लोग है, कौन कौन लोग क्या है, कौन कौन लोग शामिल है, वैसे सभी लोगों पर कार्रवाई हर हाल में होनी चाहिए, ये मेरा आग्रह होगा। और मुझे पूरा विश्वास है न्यायालय का निर्णय पर। न्यायालय है तभी हमें न्याय मिल सकता है। वर्तमान समय में सरकार का जो रवैया है, इससे सरकार से किसी प्रकार का कोई न्याय का आशा ही नहीं रखता है। सिर्फ आज विश्वास है तो न्यायालय पर ही विश्वास है, न्यायालय पर विश्वास है तभी तो आज ये न्याय मिला है, न्याय होने जा रहा है। और ये जानते हैं कि जब इस धरती पर असुरों का आतंक हो रहा था, आतंक बढ़ा था, तब भगवान माँ दुर्गा जगदन्नी का अवतार हुआ था और उसी समय वध भी हुआ था भैंसासुर का। तो कलस्थापन कल था और कल कलस्थापन के दिन ही ये निर्णय आया है। तो निश्चित तौर पर माँ जगदन्नी दुर्गा जी जो इतने बड़े अपराध किया है, आतंक किया है, और जो असुर के रूप में पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के नेतृत्व में हजारों आदिवासी गरीब लोग जिनके जाने गई हैं, जिनके बाल बच्चे रोड पर अभी रो रहे हैं, भटक रहे हैं, बिलक रहे हैं, उनको न्याय माँ जगदन्नी दुर्गा जी देंगे और न्यायालय के नेतृत्व से ही होगा। और मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा, कल हम देख रहे थे ईटीवी बिहार में, ईटीवी बिहार झारखंड में दे रहा था, एक जेएमएम का कोई प्रवक्ता था, एकदम बेतुका बदतमीज जैसा बात कर रहा था कि यहाँ पे वो विधायक काम कर रहे थे जो अभी सांसद बन गए। अरे भैया, तुम अगर हिम्मत है तो मैंने तो कहा था विधानसभा में एक बार नहीं कई बार मामला उठाया, आप लोगों के सामने भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। मैंने भी तो विधानसभा में कहा था हेमंत सोरेन जी के सामने कि अगर हेमंत में हिम्मत है तो मेरा चुनौती को स्वीकार करो और इसका सीबीआई ईडी जांच जिस स्तर से कराना हो करा लो, और जो भी गलत व्यक्ति है या गलत काम कर रहा है उस पर कार्रवाई करने का इच्छा शक्ति सरकार में है, हेमंत सोरेन में है, मगर एक भी कोई जवाब देने का काम न सरकार किया, न सरकार के कोई प्रतिनिधि ने किया, न सरकार का सहयोगी नहीं किया। तो इसका मतलब है कि भाई सरकार के सामने जब हम अपनी बात को रख रहे थे तो उसको जवाब मिलना चाहिए। जवाब नहीं देकर आज उनके एक बदतमीज टाइप का प्रवक्ता है जो उसको कुछ आता ही नहीं है, हम देखते हैं कभी कभी, वो बोल रहा है कि वहाँ के विधायक करवा रहे थे, वहाँ के भाजपा के। अरे भाजपा के लोग करवा रहे थे, कार्रवाई क्यों नहीं किया? जब झूठा केस में भगवान राम जी के मंदिर में पूजा पाठ अर्चना जग जाप करवा रहे थे, शंकराचार्य जी आए थे आने का, फिर कैसे कलाकार, कैसे धार्मिक कलाकार आने का जब हम लोगों ने तय किया, उस समय लगातार 20 मुकदमा हमको केस करके जेल भिजवाया। तो कोयला चोरी का केस क्यों नहीं करवाया, लोहा चोरी का केस क्यों नहीं करवाया? तो जानता है कि ये जानते हैं कि वो करने वाले हम लोग हैं नहीं गलत काम। भाजपा के कार्यकर्ता कोई चोरी डकैती करता है नहीं, जो काम गलत होता है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार जब जब इस राज्य में बना तब ये गलत काम हुआ है, इसका कोई छुपा हुआ नहीं है। और जो गलत किया उसको बचना भी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। इसलिए से आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहेंगे, इसके अपने संज्ञान में देख रेख के दरमियान कोई ऐसा गलत आदमी न बचे, यही मेरा आग्रह निवेदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। निश्चित तौर पर फंसेंगे। और लेटर नंबर थोड़ा दे दीजिएगा, इतना लेटर दिए हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। देख लीजिए, टोटल आज 2011 से लेटर दे रहे हैं उसके खिलाफ में, ये तो प्रमाण हो गया है। हम तो कोई आज का बात नहीं है, 2012 से, इसका मतलब सोच लीजिए कि आज हम लगता है लगभग 12 साल से उसके खिलाफ में लिखे, क्योंकि हम जानते हैं वो क्रिमिनल था, वो शुद्ध रूप से क्रिमिनल थे। 2014 में अपनी सरकार आई थी, उसमें करवाए वो सेंटिंग पोस्ट में डाला गया था, उस पर जांच किया था। लेकिन एक सवाल था, आपके सरकार में, रघुवर जी की सरकार में भी एसपी रहे, एसपी रहे, गोड्डा एसपी रहे। देखिए, ये गलत ही गलत किया है, चाहे जो भी पैरवी किया हो, जो भी जिनकी सरकार में वो गलत आदमी है उसका कार्रवाई होना चाहिए। एक सवाल था, इससे धनबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रहा है, लगातार धमकियां मिल रही हैं। निश्चित तौर पर इस राज्य सरकार, जब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार रहेगी तब तक पूरे राज्य में इस तरह की स्थिति बना रहेगा, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। सुधारने के लिए तो भाजपा हरदम रोड पर जनता के बीच में और जनता के साथ खड़ी है, हरदम आंदोलन। देखिए, धनबाद में लॉ एंड ऑर्डर तो है, अभी एक बुधन मंडल का हत्या हुआ तो उस क्रिमिनल को तो जेल भिजवाए हैं, और कोई भी व्यक्ति हो, किसी का भी आदमी हो, वो जेल जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं बचेगा।
और कोई माफिया गुंडा अगर चाहता था कि हम गोली चलाकर, बम चलाकर, मर्डर कर बच जाएंगे, तो पहले लोग आवाज़ नहीं उठाते थे। मगर सांसद ढुल्लू महतो है, हर गरीब मजदूर किसान हर वर्ग के साथ ढुल्लू महतो खड़ा है। और वैसे लोग किसी भी कीमत पर नहीं बच सकता, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी का रिश्तेदार हो, कोई भी आदमी हो सकता है, गलत आदमी नहीं बच सकता है। देखिए, अगर कोई भी हम लोग को सूचना दे, उसके लिए कार्रवाई करवाएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। केंद्र सरकार गंभीर है, कोई भी किसी तरह का अगर केंद्र सरकार के हम लोगों में संज्ञान में आएगा तो जरूर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। अच्छा, आज ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का उद्घाटन करने वाले हैं, आप नहीं जा नहीं रहे। अभी हेल्पलाइन के लोग हमारे पास गए थे, हेल्पलाइन का तो विरोधी है वो लोग, उद्घाटन कैसे करेंगे? उन लोग तो हेल्पलाइन का जब रघुवर दास जी के सरकार में बना था उस समय तो लोग रोकवा दिया था, पैसा लिया था, फिर काम चालू करने दिया। हेल्पलाइन का तो विरोधी है वो लोग, उसको तो ये उद्घाटन करना ही नहीं चाहिए। ये वाहवाही काम करे कोई और नाम हो किसी का, ये भाजपा के नेतृत्व में काम हुआ है, भाजपा के देखरेख में काम हुआ है, भाजपा के सहयोग से काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेतृत्व में ये बहुत चुनौती था, इसमें उस पर काम हुआ है। सारे तो जेएमएम और कांग्रेस के लोग ने सिर्फ बाधक बनने का काम किया। आप वहाँ पे जमशेदपुर विषय पर बात कर रहे हैं, फिर उस विषय पर बात कर रहे हैं। नहीं, अभी नहीं, क्या प्रमुखता वही नीचे अभी जिस मैटर पर हम बात कर रहे हैं न्यायालय का, हम बोल रहे हैं, मतलब धन्यवाद देने के हम लोग का कुछ मतलब इतना हम लोग खुश, मतलब इस क्षेत्र की जनता खुशी है कि हम कह नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं कि जितने लोगों के परिवार के लोग, घर के लोग, बच्चे बूढ़े मरे हैं, जिनके गार्जियन मरे हैं, उनको हम बोल नहीं सकते। उन्हें इतनी खुशी है न्यायालय का निर्णय आने के बाद कि हम इसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग से भी मेरा आग्रह होगा कि ऐसे क्रिमिनल एसएसपी संजीव कुमार और उनके जितने सहयोगी है उस समय के, वो कोई बचना नहीं चाहिए। यही आप लोग से आग्रह है कि आप इस बात को जितना ज़्यादा से ज़्यादा तक आप उजागर करें। हैं जो भी उनके सहयोगी किए हैं, उनके साथ रहने वाले किए हैं, उनके साथ देने वाला हो, उनको कार्रवाई होना चाहिए, हर हाल में कार्रवाई होना चाहिए। कोयला तस्कर अभी तो सक्रिय हो गया है। देखिए, बोले तो कि राज्य सरकार जब से बना है झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ लूटने के लिए, ये कोई झारखंड को बचाने के लिए नहीं, जल जंगल जमीन का रक्षा करेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। वो तो आप देख रहे हैं, उल्टा दृश्य देखने को मिलता होगा आप लोगों को, लूटने में व्यस्त है। अब यहाँ सांसद अब यहाँ पे तो आपके ओर से कैसे रोकने की क्या कार्रवाई की जा रही है? आप तो सांसद अब यहाँ पे हो गए, तो आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है रोकने के लिए? निश्चित तौर पर देखिए, ये क्या है, हम तो सरकार के पास जो संज्ञान में, लोकसभा में भी मामला उठेगी, ये हम बता देना चाह रहा हूँ कि लोकसभा में भी हर हाल में ये मामला उठेगी और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ये बचना नहीं चाहिए, बच भी नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग मामला 2 बार क्वेश्चन दे चुके हैं। वो आज जैसे क्वेश्चन आएगा फिर इस मामला को उठाएंगे। और एक बात आपको हम बता देना चाहेंगे कि अभी पुल चौड़ीकरण के लिए भी 7 बार टेंडर हो चुका था। इस मैटर को हम नहीं करना, इस मैटर को दीजिए, कल परसों फिर बात करेंगे। से आपका वहाँ पे उसका शिलान्यास हो जा है। आप रघुवर दास ने समय में, यार हम अभी जाके इनसे टेंडर करवाए, अभी जाके गडकरी जी से वो, और ये पुल भी दुर्गा पूजा जैसे ही हम लोग का समापन भसान होगा, उसके बाद ये पुल भी चौड़ीकरण होना स्टार्ट हो जाएगा। बस एक काम रह जाएगा, आप लोग का सहयोग मिले, ये क्या बोलते हैं एयरपोर्ट, उसमें आप लोग सहयोग कीजिए जरूर। बोकारो या धनबाद स्टार्ट कराएंगे, लगे हुए इसमें आप लोग। देखिए, अच्छा, इस सरकार में न लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, न बिजली ठीक है, न पानी ठीक है, न कोई यहाँ सुरक्षित है, न सुरक्षा है, न यहाँ सिर्फ कोयला चोरी है, बालू चोरी है, लोहा चोरी है। उस पर कैसे टैक्स वसूला जाए, उसमें कितना टैक्स आएगा, कितना पैसा आएगा, इस पर चिंता है सरकार का। सरकार का चिंता बिजली पर थोड़ा है, सरकार का चिंता पानी पर थोड़ा है। अभी झरिया से सारे लोग गए थे पानी के, अभी एसडीओ को हम बुलाए थे अपने घर में, अभी वहाँ से बैठकर अभी पूरा बहुत दिक्कत, बहुत प्रॉब्लम है। देखिए, आप लोग से मेरा आग्रह होगा, आप लोग अपने माध्यम जितना शक्ति हो किसी न किसी रूप में, आप तो सब पार्टी के हैं, और आप लोग कम से कम अच्छी सरकार को लाइए, भारतीय जनता पार्टी को लाइए। इसका मतलब है कि भाजपा का सांसद है, भाजपा का विधायक है, आप इसको आशा नहीं करें? क्यों ना आशा करें? अरे भैया, आशा करते, आप खड़ी एक बार आवाज़ तो दीजिए। आपके हर सुख दुख में आपके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं। अगर यहाँ के गरीब जनता के समस्या के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए अगर जेल भी जाना पड़े तो सांसदों के पीछे नहीं। हम लोग आंदोलनकारी है, लड़ने वाले हैं, संघर्ष करने वाले हैं। कोई चोर, क्रिमिनल, डकैत, मर्डर नहीं हम लोग।
इसलिए जनता के हर सुख दुख में जनता के आप लोग का आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से हम सांसद बने। इसलिए न हम डरने वाले हैं न भागने वाले हैं, आपके साथ खड़े रहने वाले हैं। भाजपा में बड़ी विवाद है इधर। कोई विवाद नहीं है, कहाँ विवाद है? नहीं है। नहीं, कोई विवाद नहीं, किसी तरह का विवाद नहीं है। अब हमारे संजय भैया कुछ बोल सकते तो हम नहीं बता सकते। क्या देख रहा है, कहाँ विवाद है? बोलिए। अभी आप देख, अब विवाद देखिए कांग्रेस में। अनूप सिंह गोली चलाया मनान मलिक पर, अनूप सिंह गोली चलाया। अच्छी आज तक भाजपा में सुने सब लपड़ थपड़ भी सुने, देखें कभी? कभी नहीं हो सकता है। भाजपा संस्कारी पार्टी है, भाजपा विचारधारा का पार्टी है, भाजपा डिसिप्लिन पार्टी है। तो फिर हवन कौन करवा रहा है दोस्तों? देखिए, कुछ लोग घुसना चाह रहा था बीजेपी में, तो हम लोग नहीं चाहें कि वैसा लोग घुसे। जो प्रदूषण खराब हो जाए तो उसको तो हम लोग को रोकना होगा ना।